साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संविदा कर्मचारी संघ। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 3 दिनों से विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों द्वारा यानी कि सरकारी कर्मचारियों के द्वारा विभाग के निजीकरण को लेकर के कार्य बहिष्कार का आंदोलन चल रहा था। इसी को देखते हुए आज ऊर्जा मंत्री जी से वार्ता हुई जो विफल रही। आइए जानते हैं क्या क्या हुआ। ऊर्जा निगमों के चेयरमैन के हठवादी रवैये के चलते प्रबंधन और संघर्ष समिति के मध्य हुई वार्ता विफल। ऊर्जा मंत्री से टकराव का वातावरण समाप्त करने हेतु प्रभावी हस्तक्षेप की अपील। ऊर्जा निगमों के चेयरमैन और विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के मध्य आज हुई वार्ता चेयरमैन के हठवादी रवैये के चलते विफल हो गई। वार्ता में 15 सूत्रीय मांग पर एक भी मांग पर चेयरमैन द्वारा कोई सार्थक आश्वासन न देने के कारण वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला और वार्ता विफल रही। आज की वार्ता में प्रबंधन की ओर से चेयरमैन एम देवराज और प्रबंध निदेशक पी गुरु प्रसाद उपस्थित रहे। संघर्ष समिति के चेयरमैन के हठवादी रवैये के चलते वार्ता विफल होने के बाद ऊर्जा मंत्री माननीय अरविंद कुमार शर्मा जी से अपील की गई कि वे प्रभावी हस्तक्षेप करें, जिससे ऊर्जा निगमों में व्याप्त भय का वातावरण समाप्त हो और बिजली कार्मिकों की न्यायोचित समस्या का वार्ता के माध्यम से समाधान हो सके। बिजली कर्मी माननीय मुख्यमंत्री जी के लक्ष्यों के अनुरूप निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने में कार्यरत हैं और ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन के रवैये के कारण उन्हें आंदोलन पर जाने हेतु मजबूर होना पड़ रहा है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने कहा कि मांग पत्र प्रबंधन को 27 अक्टूबर को सौंप दिया गया था, किंतु एक माह बाद आज वार्ता के लिए बुलाया गया है और किसी भी मांग पर चेयरमैन ने कुछ भी आश्वासन नहीं दिया। चेयरमैन वार्ता के दौरान पावर कारपोरेशन के घाटे और कम राजस्व वसूली का हवाला देते रहे। इस पर संघर्ष समिति की ओर से यह कहा गया कि 6 अक्टूबर 2020 को माननीय मंत्रिमंडल उप समिति और संघर्ष समिति के मध्य यह लिखित समझौता हुआ था कि सुधार हेतु प्रबंधन प्रतिमाह संघर्ष समिति के साथ बैठक करेगा और संघर्ष समिति सुधार हेतु पूरा सहयोग करेगी। संघर्ष समिति ने कहा कि समझौते के अनुरूप 5 जनवरी 2021 को सुधार कार्यक्रमों पर एक बैठक हुई थी, जिसमें संघर्ष समिति ने कई रचनात्मक सुझाव दिए थे, किंतु मौजूदा चेयरमैन ने अपने पूरे कार्यकाल में संघर्ष समिति के बार बार स्मरण दिलाने के बावजूद सुधार कार्यक्रमों पर एक भी बैठक नहीं की। ऐसे में सुधार का बहाना लेकर बिजली कर्मचारियों की वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान न करने का बहाना उचित नहीं है। संघर्ष समिति के चेयरमैन को स्पष्ट बता दिया गया कि आंदोलन उनका उद्देश्य नहीं है, अतः प्रबंधन को पलायन करने के बजाय वार्ता की मेज पर बैठकर समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तो साथियों, जैसा कि आप सभी समझ चुके हैं कि जो इतने दिनों से जो आंदोलन चल रहा था संघर्ष समिति की ओर से निजीकरण को लेकर के, उस पर आज वार्ता हुई जिसका कोई भी न्यायोचित निस्तारण नहीं हो सका है और बात हम संविदा कर्मचारियों की है। कहीं कहीं पर उच्चाधिकारियों के द्वारा प्रेशर बनाया गया है कि संविदा कर्मी आए और संविदा कर्मी भीड़ में इकट्ठा भी हुए, लेकिन उस भीड़ में इकट्ठा होने से हम लोगों का कोई भला होने वाला नहीं है। हालांकि अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा संविदा कर्मियों को प्रोत्साहित भी किया गया, उनकी बातों को रखा गया कि वो इतनी कम सैलरी में कैसे काम कर रहे हैं, जबकि बिजली विभाग की वो रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करते हैं। अगर संविदा कर्मचारी न हो तो शायद अधिकारी और कर्मचारियों को काम कराने में लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि हम संविदा कर्मचारियों के द्वारा ही पूरा काम किया जाता है। तो दोस्तों, जब हम लोगों का धरना होगा तो शायद ये जो कर्मचारी हैं जिनके कांधे से कांधा मिलाकर हम लोग चले हैं और उनका साथ भी दिया है, शायद वो हमें रोकने के लिए मजबूर नहीं होंगे। जुड़े रहिए अपने YouTube चैनल संविदा कर्मचारी संघ से। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार। सलाहकार है, उसको सारी बातें बताई है और यह हमें आश्वस्त किया गया है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुरूप पावर कॉर्पोरेशन में और अन्य ऊर्जा निगम चेयरमैन और एमडी के पदों पर जो चयन होकर नियुक्त होनी चाहिए उसकी प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। बाकी अन्य समस्याओं पर लिखित समझौता हो रहा है, एक एक बिंदु पर 15 बिंदुओं पर,
इसके मद्देनजर, इसके दृष्टिगत हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का कार्य बहिष्कार आंदोलन जो प्रथम चरण में था, जिसमें हमने बहुत एग्जाम्पशन कर रखे थे जिससे हम तकलीफ ना हो, उसको हम लोग फिलहाल 15 दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो लिखित समझौता हो रहा है और जो हमें आश्वासन दिया गया है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुरूप चेयरमैन और एमडी के पदों का शीघ्र चयन किया जाएगा, वह पूरा होगा। माननीय ऊर्जा मंत्री जी के प्रति उनका परिवार है पूरा, यह हम लोग पूरा विश्वास व्यक्त करते हैं और बिजली कर्मचारी अपने काम पर वापस। मैं इस अवसर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें बहुत उत्साह दिलाया, कर्मचारियों के प्रति के साथ बात करने का, संवाद करने का उन्होंने भी मन बताया और उसके अनुरूप हमने कई राउंड बातचीत किया। उसका सुखद परिणाम निकला है। हम सभी कर्मचारी संगठनों को, विद्युत कर्मचारी के सभी जो घटक हैं संगठन संघर्ष समिति के, उन सभी नेतागण को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।